Question number 4. Two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are kept 1 meter apart and are released to move under mutual gravitational attraction. तो यहाँ पर दो पार्टिकल दिया हुआ है A और यहाँ पर B. इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg. अब इन दोनों को रिलीज किया गया है जब इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर. अब बोला क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ A व्हेन दैट ऑफ B इज 3.6 सेंटीमीटर पर आवर. तो होगा क्या कि इन दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे. ये ऐसे लगेगा और इस पे ऐसे लगेगा. दोनों पे फिर फोर्स तो बराबर है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा. तो किसी भी टाइम t के बाद दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी. तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जिस मोमेंट पे a की वेलोसिटी 3.6 सेंटीमीटर पर आवर है, यानी कि मान लेते हैं a यहाँ पर पहुंच गया है और b यहाँ पर पहुंच गया है. a ऐसे आ चुके हैं और b ऐसे आ चुका है. ठीक है. और इस इंस्टेंट पे a की जो वेलोसिटी है इधर, इसको मैं v1 मान लेता हूँ या सिंपली चलो v रहने देते हैं. तो इस b की वेलोसिटी क्या होगी? सोचो भाई, कॉमन सेंस की बात है. मोमेंटम कंजर्व है, इसका मास 1 kg है, इसका मास 2 kg है. इसकी स्पीड को मैं v डैश मान लेता हूँ. चलो, तो मास विच इज 1 इंटू v शुड बी इक्वल टू, इस पार्टिकल का, सेकेंड वाले पार्टिकल का मास क्या है 2 इंटू v डैश. तो v डैश की वैल्यू क्या आ रही है v/2. ठीक है. तो यहां पर मैं v डैश को काट देता हूं. सॉरी, यहां पर मैं लिख देता हूं v/2. ठीक, इसको काटो. तो अब इस v की वैल्यू अपने को दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर पर आवर. तो अपने को निकालना है इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन. वेलोसिटी v/2 नहीं निकालना है, वो तो बहुत ईजी है. अपने को पूछा है कि इस इंस्टेंट पे ये जो सेपरेशन है वो कितना होगा. इस सेपरेशन को मैं x मान लेता हूं. अभी देखो भाई, इनिशियली पार्टिकल कहां कहां पर है, यहां पर और यहां पर. और फाइनली कहां कहां पर है, यहां पर और यहां पर. इनिशियली जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो प्रेजेंट नहीं है. तो अपन क्या बोलेंगे, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल. कौन सा ई? मैकेनिकल एनर्जी. ठीक. तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं. केवल पोटेंशियल एनर्जी है. और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है दो पार्टिकल सिस्टम के लिए? -g(m1) इंटू m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज 1. फाइनली ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी रहेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g इंटू अगेन 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब जो इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है वो x है. ठीक है, x आ गया यहाँ पर. और काइनेटिक एनर्जी भी है. इस 2 kg वाले पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ इंटू मास विच इज 2 इंटू v/2 का स्क्वायर, प्लस इस 1 kg वाले पार्टिकल के लिए कितनी रहेगी? 1/2 इंटू 1 इंटू v का होल स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर. ठीक. अब यार वैल्यू रखना है, पर ध्यान रखना है अपने को कि जो आंसर आएगा वो x हमको मीटर में दिया हुआ है. मेरे ख्याल से इसका आंसर 0.3 के आसपास, 0.3 मीटर के आसपास है. तो अगर अपने को आंसर एसआई यूनिट में चाहिए तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू अपने को एसआई यूनिट में रखनी पड़ेगी. तो g की वैल्यू क्या रखोगे? 6.67 इंटू 10⁻11. और v की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 3.6 सेंटीमीटर पर आवर दी हुई है, तो उसको पहले अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो 3.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? 10⁻2 मीटर पर आवर, यानी कि 3600, सॉरी, एक घंटे में, हाँ, कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड. तो ये वैल्यू रखोगी किसकी जगह? v की जगह. तब जाके जो अपना आंसर आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा. और वो कैलकुलेट कर लेना आराम से. ये वैल्यू 0.3 के आसपास आएगी, 0.3 मीटर के आसपास. ठीक.